हेलो साथी। आज हम इतिहास के कुछ प्रमुख घटनाएं को लेकर आए हुए हैं। चलिए याद कीजिए और ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन का कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। जो हमारे भारत में आर्य जो समय था वो कब आया था, तो 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जन्म जो तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महावीर के निवारण कब हुआ था, बताइए। तो 468 ईसा पूर्व में महावीर का निवारण हुआ था। 468 ईसा पूर्व में कब हुआ था, महावीर का निवारण हुआ था। और 599 ईसा पूर्व में कब हुआ था, तो महावीर का जन्म हुआ था। 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। इतना क्वेश्चन याद हो गया। चलिए क्वेश्चन याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखने क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कब हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, तो 463 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण का निवारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। तो 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर का भारत पर आक्रमण। जो सिकंदर महान शासक द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 से 325 ईसा पूर्व में किया था। चलिए क्वेश्चन। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था, बताइए। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था, 361 ईसा पूर्व में किया था। चलिए क्वेश्चन को रिपीट करें, क्वेश्चन को याद करने का प्रयास कीजिए। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो अशोक का द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुआ था। 326 से 325 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। और 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 483 पूर्व में तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। फिर कहेगा शक संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में। 78 ईसा पूर्व में शक संवत का आरंभ हुआ था। फिर बोलेगा कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 622 ईसा पूर्व में। 622 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। फिर देखिए फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी, तो 405 से 411 ईसा पूर्व में फाहियान की भारत की यात्रा हुई थी। चलिए क्वेश्चन के पीछे रिपीट कर रहे हैं, याद करने का प्रयास करें। देखिए 405 से 411 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ये फाहियान भारत पर और यात्रा किया था। फिर 622 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। 78 ईसा पूर्व में क्या होता, तो शक संवत का आरंभ हुआ था। फिर हम बोला कि 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 5800 ईसा पूर्व में। चलिए इतना क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिवाइज करने का प्रयास करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब था, तो 606 से 647 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल चला था। पूछेगा कि हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक चला था, तो 606 से 647 ईसा पूर्व तक चला था। फिर बोलेगा आगे क्वेश्चन हेनसन की भारत यात्रा कब हुई थी, तो 630 ईसा ईस्वी में। हेनसन की भारत यात्रा कब हुई थी, 630 ईस्वी में। फिर कहेगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था, तो 1025 ईसा पूर्व में। सोमनाथ एक मंदिर था, उस पर उसको कब लूटा गया था, तो 1025 ईसा पूर्व में लूटा गया था। फिर क्वेश्चन कहेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। चलिए क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, याद करने का प्रयास करें। चलिए याद कीजिए। 1191 ईसा पूर्व में क्या होता है, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1025 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। और 630 ईसा पूर्व में कहेगा तो हैंसन की भारत पर यात्रा हुआ था। और 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल चला था। इतना आप लोग क्वेश्चन रिवाइज हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रिवाइज करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं
कि तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था बताइए तो 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कहेगा तो 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था तो 1206 ईसा पूर्व में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईसा पूर्व में। फिर बोल के वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। फिर बोला कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1526 ईस्वी में। 1526 में कहा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अब पानीपत का दूसरा युद्ध पूछेगा तो 1556 में। 1556 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के फिर से रिवाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। 1556 ईस्वी में क्या हुआ था तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब 1526 में कहेगा तो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। 1498 में क्या हुआ था तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। 1206 ईस्वी में क्या हुआ था तो गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। गुलाम वंश का स्थापना कहेगा तो 1206 में। 1192 में क्या हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। चलिए पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध से हम क्वेश्चन को याद करने का प्रयास हम लोग करेंगे। धीरे कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध कहेगा तो 1761 में। कहेगा 1761 जब प्रथम कहेगा तो 1526 में। जब दूसरा कहेगा तो 1556 में। जब तीसरा कहेगा तो 1761 में तराइन का प्रथम तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अकबर का राज्यरोहण कब हुआ था 1556 में। अकबर का राज्यरोहण कब हुआ था तो 1556 में। फिर क्वेश्चन क्या कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध क्या कह रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था तो 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कहेगा तो 1576 में। फिर क्वेश्चन कहेगा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था तो 1582 में। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब हुआ था 1582 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था कौन युद्ध पलासी का युद्ध तो 1757। पलासी का युद्ध कब हुआ था 1757। जो क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं 1757 में क्या हुआ था तो पलासी का युद्ध हुआ था। 1582 में क्या हुआ था तो दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। 1776 में क्या हुआ था तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1556 में क्या हुआ था तो अकबर का राज्यरोहण हुआ था। और 1761 में बोलेगा तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। चलिए इतना क्वेश्चन रिवाइज हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए पलासी के युद्ध से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पलासी के युद्ध से स्टार्ट कर रहे हैं। बोल रहा है क्वेश्चन पलासी का युद्ध कब हुआ था तो 1757 में। पलासी युद्ध कहेगा तो 1757 में। बक्सर का युद्ध कहेगा तो 1764 में। बक्सर का युद्ध कहेगा 1764 में। फिर बोला कि बंगाल की स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था तो 1793 में। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था 1793 में। फिर बोले क्वेश्चन बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था तो 1905 में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। फिर बोले कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था 1906 में। चलिए क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। 1906 में क्या हुआ था तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1905 में क्या हुआ था तो बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था 1905 में। फिर 1793 में क्या हुआ था तो बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। और 1764 में कहेगा तो बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में क्या हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1757 में कहेगा तो पलासी का युद्ध हुआ था। 1757 में किसका युद्ध हुआ था पलासी का युद्ध हुआ था। 1757 में क्या हुआ था पलासी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि माल्टो मीटो सुधार कब हुआ था 1909 में। माल्टो मीटो सुधार 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था तो 1914 से लेकर 18 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था 1914 से लेकर 18 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध कहेगा तो 1939 से लेकर 45 ईस्वी तक चला था। 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था। असहयोगी आंदोलन के बारे में कहेगा कब हुआ था। असहयोगी आंदोलन कब से कब तक चला था तो 1992 से 1922 तक असहयोगी आंदोलन चला था। फिर बोला क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था तो 1928 में। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। चलिए 1928 में क्या हुआ था तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। 1920 से 1922 तक ईस्वी तक क्या हुआ था तो असहयोग आंदोलन चला था। 1920 1922 तक क्या हुआ था तो असहयोग आंदोलन चला था। 1939 से 1945 के बीच में क्या हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से लेकर 1918 के बीच क्या हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1909 में क्या हुआ था तो मार्लो मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। जब बोलेगा मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था तो 1909
9 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो 1930 में शुरू किया था। गांधी इर्विन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। गांधी इर्विन समझौता क्या था? तो 1931 में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या करेगा तो 1448 में, 1948 में। महात्मा गांधी की हत्या करेगा तो 1948 में। बल्कि चीनी का भारत पर एक आक्रमण कब हुआ? तो 1962 में। कब हुआ? तो 1962 में। चलिए क्वेश्चन क्यों हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। 1962 में क्या हुआ था? तो चीनी का भारत पर आक्रमण हुआ था। 1948 में क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 में। 1946 में क्या हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। 1931 में क्या हुआ था? तो गांधी जी इरविन समझौता हुआ था। और 1930 में बोलेगा तो दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भारत पाक युद्ध कब हुआ था? भारत पाक युद्ध तो 1965 में। भारत पाक युद्ध 1965 में। तस्कंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 में। द्वितीय अंगर मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 में। 1784 में। चलिए क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। 1780 से लेकर 1784 के बीच में क्या हुआ था? तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। 1767 से 1769 के बीच में क्या हुआ था? तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। और 1765 में बोलेगा तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1765 में। और 1966 में बोलेगा तो तस्कंद समझौता हुआ था 1966 में। 1965 में क्या हुआ था? तो भारत पाक का युद्ध हुआ था 1965 में। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1765 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। कह रहे कि तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1790 से 92 के बीच हुआ था। तृतीय अंगल मैसूर हुआ था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1799 में। कब कहेगा? 1799 में। कारगिल का युद्ध कहेगा तो 1999 में हुआ था कारगिल का युद्ध। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहेगा तो 1931 में। चलिए क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। 1931 में क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1930 में क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल के 1999 में। 1799 में क्या हुआ था? चतुर्थ आंगन मैसूर युद्ध हुआ था। 1790 1792 को तृतीय आंगन मैसूर युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, देखिए कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन पूछा तो 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति के बाद 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कहेगा तो 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। 1917 में क्या हुआ था? तो रूसी क्रांति हुआ था। 1789 में क्या होता? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और 1911 ईस्वी में क्या होता? तो चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। 1942 ईस्वी में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। और 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ था। तो इतना आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा, रिवाइज हो गया। जय हिंद।